नैना निमाणे कहना न माने ख्वाबों की लत जो पड़ी है। अम्मी अम्मी प्लीज माफ कर दें। अम्मी ये कोई इम्तिहान तो नहीं है जिसमें गलती पर आप माफ नहीं कर सकती। ये इम्तिहान नहीं, ये तो सबसे बड़ा इम्तिहान है, किरदार का इम्तिहान। इसकी माफी तो सिर्फ खुदा ही दे सकता है। अच्छा ना, आप बस माफ कर दें प्लीज, एक बार। पता है मुझे कैसा लग रहा है इस वक्त, जैसे किसी ने मेरे मुंह पे कालक मल दी। अम्मी आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? मैंने कहा ना, आइंदा मैं गलती नहीं करूंगा, प्लीज। आया अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ये अली है। अली ये आपके खालू हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी है? जी अंदर ही हैं, आइए। कैसी हो मरियम? तुमने तो फिर पलट के देखा ही नहीं, कौन कहाँ है, कैसा है? मेरे लिए तो हर दरवाजा दीवार बन चुका था भाई साहब। दीवार पे क्या दस्तक देती? तो तुम कम से कम मुझसे राब्ता तो कर सकती थी ना। नहीं भाई साहब, मैंने सोचा अपनी किस्मत के दाग दिखा के किसी से हमदर्दी लेने का क्या फायदा। मरियम, तुम्हारे लिए फोन है। अली बेटा, खाला से जाके कह दो कि उनसे कह दे मेहमान आए हुए हैं, बाद में फोन कर ले। बल्कि तुम ही जाके बात कर लो ना। आपके लिए क्या लाऊं भाई साहब, चाय या ठंडा? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। वाहिद भाई को भी बहुत तकलीफ दी मैंने। इसमें तकलीफ की क्या बात है भाई साहब? भाई साहब, वाहिद भाई ने मेरा जिस तरह से साथ दिया वो तो सगों ने भी नहीं दिया। मुझे मालूम है, खुदा किसी को महरूम नहीं रखता। खैर छोड़ें भाई साहब, आप ये बताएं मैं आपके लिए चाय लाऊं या ठंडा? मेरा सगा इस घर में पहली बार कोई आया, मेरा तो दिल चाह रहा है पूरे मोहल्ले में मिठाई तकसीम करूं। नहीं मरियम, वो मैं बस तुमसे एक बात करने आया था। क्या हुआ भाई साहब, खैरियत तो है ना? वो मरियम, मैं तुम्हें वक्त पे बताना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चल रहा था। भाई साहब, खुदा के लिए बताइए ना, क्या बात करने आए थे आप? मरियम, वो तुम्हारे अब्बू अब नहीं रहे। अब्बू। अम्मी अम्मी अम्मी, क्या हुआ अम्मी को? अम्मी
बीबी जी वो देग मस्जिद में भिजवा दूं? हाँ भिजवा दो बेटा, लेकिन घर के लिए भी रख लेना। ठीक है जी। देख मरियम, हौसले और सब्र से काम ले। हम सबको ही जाना है अल्लाह के पास। अरे हम सब तो अमानतें हैं खुदा की। मुझसे नाराज ही चलेगा वो भी। अब मैं दोज़ख में जाऊंगी, नहीं मांग सकी मैं अपने अब्बू से माफी, नहीं देख सकी उनका मुंह। ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। कमली, माँ बाप अपने बच्चों से इतनी देर नाराज थोड़ा रहते हैं। तू उनके लिए दुआ कर, कुरान पढ़, यही तेरी मग़फ़िरत है। मरियम, जी भाईजान। वो मैंने मजहर भाई की वजह से नादिर को कुछ नहीं बताया। तुम कहो तो बता दूं। उनको बताना ना बताना एक बराबर है भाईजान। मेरा बाप तो गया, उनको ना ही बताए तो बेहतर। खुद को संभालो मरियम। कैसे भाईजान, कैसे? मरियम, तुमने अपनी सारी जिंदगी बहुत दयानतदारी और शराफत से गुजारी। गुर्बत के बावजूद भी तुम खुददार रही हो। अगर तुमसे कहीं भी कभी कोई गलती हुई भी है तो यकीन मानो तुम उसका कफारा अदा कर चुकी हो। हेलो जी, ठीक है जी, हम आते हैं। तुम मुँह धो लो, हमने बाहर जाना है। कहाँ भाईजान? मजहर भाई ने एक जगह पे बुलाया है। तुम मुँह धो लो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अली, अली बेटा, हमें कहीं जाना है तो आप अपनी अम्मी को लेकर बाहर आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। शाम अकेली रूठी सहेली जिद्दी अड़ियल है सुनती नहीं गिच मिच है रास्ता खाली है बस्ता टूटी पेंसिल निगोड़ी लिखती नहीं है घड़ घड़ के जीवन लेखी है किस्मत पैरों में हार अड़ी है नैना निमाड़े मेरा पूछा उन्होंने मरते वक्त। तुम्हें बहुत याद किया उन्होंने,
मुझे बुला क्यों नहीं लिया? क्यों दूर रखा मुझे मेरी जन्नत से? मुझे माफ क्यों नहीं कर दिया उन्होंने? मरियम, उन्होंने मरने से पहले सबको गवाह बनाकर कहा था कि जो कोई मरियम से मिले उसे बता दे कि मैंने उसे माफ किया। किस्मत, मेरे नसीब, या अल्लाह। सारी उम्र मैंने अपने बाप को दुख दिया, उसने सब कुछ माफ कर दिया, लेकिन मैं उससे मिल ना पाया। मानो हौसला करो मरियम, अल्लाह को यही मंजूर था। अम्मी, मरियम, ये कौन है मरियम? मेरा बेटा अली। बेटा तुम्हारी खाला है, तुम्हारी सगी खाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बड़ा हो गया। अच्छा भाई मरियम, अब हम चलते हैं। जी भाई साहब। तुम प्लीज अपना ख्याल रखना, मैं 2-4 दिन तक खुद आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। जी भाई। मैंने तुम्हारे सारे नंबर्स ले लिए। चले। पता नहीं यार, मुझे तो बस अम्मी को देख के तकलीफ हो रही है। बाकी कौन क्या था, कहाँ था, कुछ पता नहीं है। तू कभी नहीं मिला किसी से? मिला क्या, मैंने तो अपनी खाला को आज पहली बार कब्रिस्तान में देखा। मुझे तो रिश्तों के नाम भी नहीं आते, इम्तिहान में आ जाएं तो फेल हो जाऊंगा। फिर तो तेरे लिए सब कुछ बहुत अजीब होगा। अजीब होगा नहीं, अजीब है। मेरे लिए तो मेरे बाप का रिश्ता भी अजनबी अजनबी सा। तुझे पता है मैं क्या चाहता हूं? और जहां भी रहें जिंदा रहें, बस हम लोगों से दूर रहें। वैसे यार अली, तुमने कभी सवाल भी नहीं किया अपने अब्बू से कि किया क्यों उन्होंने ऐसा? सवाल? जितनी मेरी उम्र है ना, उतने दिन भी नहीं गुजारे उन्होंने हमारे साथ। इस सवाल का जवाब सिर्फ खामोशी है, क्योंकि मुझे अम्मी ये सवाल उठाने नहीं देती। वैसे यार अली, बातों की बात, आंटी बहुत ग्रेट औरत है यार, कसम से। यार दुआ को देखा, बात हुई उससे? हाँ, वो आई थी घर, लेकिन बात नहीं हुई। मिले तो उसे बता देना मेरे नाना के बारे में, हो सकता है इसी बहाने आ जाए। अबे यार तू रहने दे, तुझे नंबर में SMS कर देता हूँ, तू शुरू में लड़की बनकर करना उससे SMS। तो फिक्र ना कर, तू बस नंबर भेज दे।
ले, भेज दे। आमतौर पे लोग शादियों पे छुप कर या बहाने से मिलते हैं और तू मौत पर मिल रहा है। शर्म कर। तो और क्या करें? हमारे घर शादी से पहले मौत आ गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? लोग तो दोनों सूरतों में इकट्ठे होते ही हैं। पॉइंट। वेल, थैंक्स फॉर द नंबर। मेरा भी शुक्रिया करेगा तू। वालेकुम सलाम। आ जाओ, तुम लोग अंदर बैठो, किताबें निकालो, अपनी तैयारी करो, मैं आ रही हूँ। अरे मरियम, तुमने बच्चों को क्यों ट्यूशन पे बुला लिया? बस रशीदा, 2 दिन हो गए थे, बहुत हरज हो रहा है इनकी पढ़ाई का। अच्छा, वो सादिया का फोन आया था कि अली के अब्बू वहां से चल पड़े। क्या? हाँ, उसने तो यही कहा है। लेकिन उन्हें किसने बताया? हमने तो नहीं बताया। जरूर वाहिद भाई ने कुछ कहा होगा। अब तुम्हारे लिए एक और मसला, पता नहीं वो कितने दिन ठहरेंगे यहाँ। देखो, तुम खाने के लिए परेशान मत होना, मैंने पाए चढ़ाए हैं, वो भिजवा दी। ठीक है, चलो तुम पढ़ाओ। अच्छा। बाहर नहीं निकलना। अम्मी, क्या हुआ? वो अब्बू, बड़ी अम्मी और सुहेल भाई आ रहे हैं। क्या? जी, समझे पहुंच ही गए। देखो अली, अगर कोई झगड़ा वगैरह हुआ ना तो तुम्हें बीच में कुछ नहीं कहना, समझ आई मेरी बात? रात ये कितनी बड़ी है। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह की मर्जी। तुमने मुझे बताया नहीं? बस मुझे जब तक पता चला आपको उस वक्त तक खबर मिल चुकी थी। आए बैठे। अली बेटा, हीटर ले आना। रहने दे, ये शॉल काफी है। अली बेटा, एक गिलास पानी तो पिलाना। मैं चाय बना। नहीं नहीं, तकल्लुफ ना कीजिए, हम रास्ते से चाय पीकर आए।
अरे बेटा शीशे का ग्लास ले लो ना यहाँ से। तो क्या हुआ, हम भी तो इसी में पीते हैं। हम ठीक तो कह रहे वो, बिल्कुल पी सकते हैं इसमें पानी, क्यों नहीं पी सकते? बहुत बड़ा हो गया अली। जी माशाल्लाह। अम्मा जान की तबीयत कैसी है अब? हॉस्पिटल में है, सादिया को उनके ही पास छोड़ कर आया। कोई बेहतर नहीं हुई अभी तक? नहीं, बल्कि हेयरकान हो गया है उनको। अल्लाह खैर करे। तुम्हें बहुत याद कर रही थी। आऊंगी मैं जरूर मिलने। देर न कर देना मरियम। खुदा न खास्ता, मैं चाय बना के लाती। आपको ज़हमत होगी, हम तो सिर्फ ताज़ियत के लिए आए थे। सिर्फ चाय ही है? एक मिनट अली बेटा, बेटा जा जाके दूध लेके आओ और शकील भाई से कह देना हिसाब में लिख ले। जी। चले फातिहा पढ़ लेते हैं। कैसे बैठी हुई है दाहिन, सीने में ठंडक पड़ गई है। देखा कितनी मनहूस हो तुम, तुम्हारे सब कदम। याद रखना, अगर मेरे अब्बू को कुछ हुआ ना तो तुझे तेरे बच्चे समेत दफन कर दूंगा। मेरे बच्चे का नाम है मुंह पे भी लिया, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। पहले मेरे शौहर को खाया, मेरे बेटे को खाने की कोशिश कर रही है। मनहूस हो तुम। मरियम, अली कहाँ है? वही देख रही हूँ मैं, दुकान तो यही कोने पे है। परेशान मत हो, वहाँ दोस्त वगैरह मिल गए होंगे, उनके साथ रुक गया होगा। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, सादिया भी अम्मा जान के पास अकेली है। हाँ चलते हैं, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करना चाह रहा हूँ। आप गाड़ी में रेस्ट कर लेना ना। हाँ वो आप गाड़ी में रेस्ट कर लीजिएगा ना, मैं हीटर ऑन कर देता हूँ। वो असल में अम्मी के पास सादिया को हम हॉस्पिटल छोड़कर आए। जी जी जानती हूँ, आपको वैसे भी उन्हें इस तरह अकेले छोड़ के नहीं आना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह तुम्हें सब्र दे और तुम्हारे वालिद को गरीब की रहमत करे। आमीन। कोशिश करना हॉस्पिटल चक्कर लगा लो अम्मी के पास। सुने, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। आप पुरसे के लिए आई, जज़ाकल्लाह।
टप टप आंसू आंखें धोए नैना निमाड़े अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा वो अली तो नहीं आया था दुकान पे? अभी तक तो नहीं आया। खैर है? हाँ खैर ही है, बस वो चाय वगैरह का सामान लेने के लिए आया था। ना जी, आज तो नजर ही नहीं आया अली। खैर तो है ना? हाँ खैर ही है। यार अली, तुम कहाँ गायब हो? तुम्हारी अम्मी तुम्हें ढूंढ रही। अम्मी ने आपसे कहा? वो तो खुद ढूंढने आ रही थी, मैं गली में था और मैंने उन्हें वापस भिजवा दिया। इसका मतलब मेहमान चले गए? कौन मेहमान? वो घर पे कुछ मेहमान आए थे। तो तू सामान लेने के लिए बॉर्डर पार चला गया था। यार ना तंग किया कर अपनी अम्मी को, उसने कितने लाड से पाला तुझे और आज तुझे तंग कर रहा है। नहीं चाचा, वो मैं, मुझे पता है तू घर से क्यों गायब रहता है। तेरी जगह पे अगर बेटा मैं भी होता ना और मेरा बाप मेरे साथ ऐसे करता तो मैं घर वालों को शक्ल ना देता। तू अपनी अम्मी की तरफ देखा कर बेटा, बाकी दुनिया को छोड़ दे। अब जा, शाबाश मेरा बेटा, तू सीधा घर जा, तेरी अम्मी बहुत परेशान है। जा शाबाश। खुद मुख्तार हो गए हो क्या तुम अब? हैं? मेरे कहे की कोई अहमियत भी है या नहीं? कौन हूं मैं? बताओ मुझे, कहाँ गायब हो गए थे तुम? मैं कुछ पूछ रही हूँ अली, मुंह से कुछ फूटोगे भी या मैं ही बोले चली जाऊंगी? बड़े क्या हो गए, तमीज ही भूल गए। इस दिन के लिए बड़ा किया था मैंने तुम्हें। कहीं उस लड़की के घर के चक्कर तो नहीं काट रहे थे तुम? बोलो, जवाब दो मेरा। नौफरमानी की भी कोई हद होती है अली। नहीं देखना चाह रहा था मां का, झूठ बोलने आते हैं वो यहाँ, और आज अपने साथ दूसरों को भी ले आए। वही है ना ये लोग जो हम पर थूकते रहे, मारते रहे, हर तकलीफ दी है उन्होंने हमें। इन लोगों के लिए मैं जहर तो ला सकता था, लेकिन बोतलें नहीं। खामोश हो जाओ बस। नफरत है मुझे ऐसे बाप से जिसका नाम सिर्फ डिग्री पर हो। अभी प्लीज आप मुझसे जबरदस्ती मोहब्बत ना करवाएं। नहीं होगा मुझसे। अली, अली, अरे अली, अली, किस बात की मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? उस शख्स से जिसने अपना साथ तक नहीं दिया। बाप तो वही है अली का, इस सच से कैसे इनकार कर सकता है वो? कैसे समझाऊं इसे? सिर्फ बाप होने की वजह से कैसे इज्जत करूं मैं उनकी? क्या दिया है बाकी उन्होंने हमें? ठोकरें, गुर्बत, महरूमी। मैंने तो अपनी जिंदगी झोंक दी तुम्हारी हर महरूमी खत्म करने में अली। फिर तुम्हारे अंदर इतनी नफरत क्यों है? जिस तरह से मोहब्बत सच्ची होती है, इस तरह से ये नफरत भी सच्ची है। ये कैसा झूठ तुमने पाल लिया है अली अपने अंदर? कैसे निकालूं इस नफरत को तुम्हारे अंदर से? नहीं निकलेगी ये नफरत मेरे अंदर से, और ना मैं इसे निकलने दूंगा। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की अली। लोग क्या कहेंगे कि बेटे को बाप से नफरत सिखा दी अली की अम्मी ने। मुझे ये नफरत मेरे बाप ने सिखाई, मुझे खुद से महरूम रखकर। लोग तो होते ही तमाशा देखने के लिए।
वली की इन हरकतों की वजह से तमाशा ना बन जाऊं मैं। ना किसी के घर से खाते हैं और ना कोई आकर हमारे दुख उठाता। तमाशबीनों की परवाह क्यों करूं मैं अब्बू से खुलकर नफरत करता, खुलकर। नैना निमाणे कहना न माने, ख्वाबों की लत जो पड़ी है, पलकों से नापे गज गज का रास्ता। कहाँ जा रहे हो? लाइब्रेरी। क्यों? घर पे पढ़ाई नहीं होती क्या? डेट शीट आ चुकी है तुम्हारी। संजीदा कब होगे? यहाँ सड़क की तरह कोई भी कभी भी आ जाता और लाइब्रेरी में मुझे बुक्स भी मिल जाती। इसी सड़क पे बैठ के पढ़ाया मैंने तुम्हें अब तक। अब ये घर सड़क लगने लगा है तुम्हें? अम्मी आप मेरी हर बात को गलत क्यों लेती? वहाँ सहूलत होती है, रेफरेंस बुक्स भी मिल जाती। कोई और तो नहीं होगा वहाँ? लाइब्रेरी में लोग होते हैं, पढ़ रहे होते हैं खामोशी से। शाम से पहले आ जाना। जी। और हाँ, मुझे कॉलेज भी जाना है अपने टीचर से मिलने और फीस भी जमा करवानी। फीस कब तक जमा करवानी? 6 तारीख तक, वरना एग्जाम्स में बैठने ही नहीं देंगे। चलो फिर मैं बच्चों से कहती हूँ अपने ट्यूशन के पैसे परसों तक लाजमी ले आए, हो जाएंगे तब तक। चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब कंडीशन कैसी है? नादिर साहब, हम सब मिलकर हर इंसान की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर आप कहें तो हम कहीं और ले जाएं इन्हें। आप दुनिया में कहीं भी ले जाएं, इनका इलाज यही है जो यहाँ हो रहा है। आप खुद देखें कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू डॉक्टर। जी अम्मी। जी 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 बोले। जी जी मैं भी बुलाता हूँ। आप ठीक हो जाएं, मरियम आ जाएगी। अम्मी प्लीज ऐसी बातें मत करें, प्लीज। मरियम को मैं ले आता हूँ, मरियम भी आ जाती है, उसकी फिक्र ना करें। अच्छा जी मैं उसको बुलाता हूँ। लगता है मरियम को कॉल करना ही पड़ेगा।